अकबर बीरबल की बहुत सी कहानियां हैं। एक बार अकबर राजा थे कि बीरबल राजा थे, कौन थे? अच्छा, तो बच्चे बीरबल के लिए कह रहे हैं। अकबर राजा थे और बीरबल कौन थे? मंत्री थे। तो हमेशा मंत्री की सलाह से ही राजा काम करते थे। अकबर एक बार तलवारबाजी सीख रहे थे, तलवार सीख नहीं रहे थे, अपना उनका शौक था। और जो शौक हो उसको जब आप निरंतर करेंगे तब तो बना रहता है, और अगर उस शौक को छोड़ दे तो चला जाता है। जैसे हमने योग का शौक रखा तो आज इस एज में भी सारे आसन कर लेते हैं। तो जो शौक हो, लेकिन शौक अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए। अच्छे शौक और बुरे शौक आप लोग जानते हैं। तो अकबर तलवारबाजी कर रहे थे अपने सैनिकों के साथ, और धोखे से उनका अंगूठा कट गया। कभी जब ऐसे जो स्पोर्ट खेलते कभी कभी आपको भी नुकसान हो जाता है, तो उनका अंगूठा कट गया। तो इस बार बीरबल हासे बहुत अच्छा हुआ। अगर आपको चोट लग जाए और कोई कहे बहुत अच्छा हुआ तो आपको क्रोध आएगा कि हमारा तो अंगूठा चला गया, तो ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। अब राजा सुना जब उन्होंने दूसरे कहा कि डाल दो उसको जेल में, बीरबल को कहाँ डाल दो? जेल में। राजा का आदेश हुआ, अब बीरबल को जेल में डाल दिया। अब बीरबल और जोर से ऐसे हाँ 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 बहुत अच्छा हुआ। अब अकबर का क्रोध आया, यहाँ से अगर बहुत अच्छा हुआ, कल ये पागल हो गया, कल इसको परमानेंटली जेल डाल दो। जेल में डाल दिया गया। लेकिन अकबर बीरबल की जोड़ी फेमस थी, वो कुछ अपने को अधूरा समझते थे। लेकिन पागल है, हमारा अंगूठा करा, कह रहा अच्छा हुआ, जेल में डाल दिया, करा और ऐसा करा और अच्छा हुआ, पागल तो नहीं है। इसके बाद राजाओं का पहले शौक हुआ करता था कि शिकार करने जाते थे। उनकी इच्छा थी कि आज शिकार करने गए, तो शिकार करने गए। शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गए, और उस शिकार की दौड़ में अपने अपने घोड़े से जा रहे थे, क्योंकि सैनिक भी बिछुड़ गए, राजा अकेले हो गए। ये बहुत दूर तक पहुंच गए। अब उनको अच्छा पता नहीं कि हम कहाँ आ गए, किस दिशा में आ गए। आगे ना पीछे कोई सैनिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहां पर कुछ दूर में आदिवासी लोग कबीले में रहते थे। तो आदिवासी अपनी पूजा पाठ अर्चना करते थे, और आदिवासियों की अपनी परंपरा है कि वो बलि देते हैं। तो बड़ा सा एक कढ़ाई थी, और कढ़ाई में तेल खौला रहे थे, और इंतजार कर रहे थे कि कोई इंसान आए उसकी बलि दी जाए। तो जब अकबर दिखाई पड़े, कहीं मिल गया, कहीं बलि चढ़ाने के लिए उनको पकड़ लिया गया। कहीं क्या है, तो कल देखा कि यहाँ तो बलि की व्यवस्था है, हम ही फंस गए। अच्छा बहुत कि हम अकबर है, राजा है, ये अलग बने रहिए, राजा बने यहाँ के, यहाँ हमारा शासन चलता है। किसने कहा? आदिवासियों ने, कि तुम राजा हो, जहाँ के बने रहो, ये हमारा शासन है, यहाँ पे हमारा हुक्म चलेगा। अब बलि की व्यवस्था होने लगी, नहलाया गया, सब कुछ किया गया। इतने में किसी एक की नजर पड़ी अंगूठे में, कहने लगे ये तो पहले से खंडित है। खंडित व्यक्ति की बलि वो लोग नहीं चढ़ाते थे, कहने ये तो पहले से अंग काटा हुआ, इसकी बलि नहीं होगी। उनको छोड़ दिया गया। जब वो घर में आए तो पहले ही आते आते वो मिले आके बीरबल से, कहने बीरबल तुमने ऐसा क्यों कहा? तो कहने बस कहने तुम्हारे ही इस अंगूठे का हम बच गए। तो कहने तुमने दूसरी बात में क्यों हंसे और कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ? कहने अगर हम साथ में होते तो हम तो पूरे थे, आप तो खंडित थे, आपका अंगूठा कटा था, आपकी बल नहीं चढ़ती, और हम तुम्हारे साथ थे तो बल किसकी चढ़ जाती? बीरबल चढ़ जाती। क्या नाम? इसलिए से। तो इस प्रकार से ये एक मोटिवेशन कहानी है कि अगर कहीं पर कोई बड़े लोग या आपका साथी अगर शुभ संकेतों को कुछ विराम देने की कोशिश करे, बड़े लोग अगर सलाह दें कि बेटा ऐसा नहीं करने की बात, तो उनको एक झटका लगा, लेकिन वहां की व्यवस्था के कारण वो बच गए। ऐसे ही
अगर हम कभी भी जब कोई कार्य करते हैं, माता पिता या गुरु समझाने का प्रयास करते हैं, रोकते हैं, तो उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि रोका गया है, हमसे उम्र में बड़े हैं, तो उन्होंने हमसे तजुर्बा ज्यादा लिया है, तो कहीं ना कहीं किसी एंगल से रोका गया है, तो सत्य हो सकता है। तो ये बात माननी चाहिए।